अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। इंसान ने अपनी सहूलत के लिए हर दौर में नित नई ऐजादात की। इन ऐजादात पर अरूजो जवाल आते रहे हैं, लेकिन पिछले 200 साल में रेलगाड़ी एक ऐसी ऐजाद है जिस पर कोई जवाल नहीं आया, बल्कि अरूज ही अरूज है। इंसान ने ट्रांसपोर्ट के लिए एक से दूसरे मकामात पर जाने के लिए रेलगाड़ी की ऐजाद की। तब से अब तक रेलगाड़ी का पहिया चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको रेलगाड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रेलगाड़ी इस दुनिया में कैसे आई और किसने ऐजाद की। नाजरीन, रेलगाड़ी की कहानी सुनने से पहले मेरी गुजारिश है, मेरा चैनल नॉन वायरल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी 19वीं सदी की एक हैरत अंगेज ऐजाद है। 1801 में पहली बार लंदन में रेलगाड़ी चलाई गई जिसे घोड़े खींचते थे, लेकिन जब साइंसदानों ने भाप की ताकत का राज मालूम कर लिया तो उन्होंने भाप से चलने वाली इंजन से रेल चलाने की ठानी जो घोड़ों की जगह इस्तेमाल हो सके। इस किस्म के इंजन बनाने में बहुत से साइंसदानों ने कोशिशें की। इनमें से एक साइंसदान जेम्स वाट था, जिसकी कोशिशों से पहला सादा भाप वाला इंजन 1804 में तैयार हुआ और पहली दफा मैकेनिकल ट्रेन चलाई गई जिसकी रफ्तार 5 मील फी घंटा थी। लेकिन पटड़ी अच्छी ना होने की वजह से बार बार इंजन और गाड़ियां पटड़ी से उतर जाती थी। जेम्स वाट ने बजाय पटड़ी की इस्लाह करने के तंग आकर काम ही छोड़ दिया, इंजीनियरिंग का पेशा अख्तियार कर लिया और ऐसे इंजन बनाने शुरू कर दिए जो सिर्फ कान से पानी बाहर निकालने के काम आते थे। नाजरीन, आगे बताते हैं इसके बाद इंजन बनाने का सिलसिला किसने शुरू किया। जॉर्ज स्टीफनसन को बचपन से ही इंजनों से बहुत लगाव था और वो इनके पुर्जों को बड़े गौर से देखता रहता, जो कि वो कान में इस्तेमाल होने वाले एक इंजन का निगरान भी था। इस इंजन के खराब होने पर खुद ही इसे ठीक कर लेता। इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा इंजन तैयार करूं जो गाड़ियों को खींच सके। आखिर कई सालों की मेहनत और मुशक्कत से वो इसमें कामयाब हो गया और फिर ऐसी पटड़ी भी तैयार की जिससे इंजन और गाड़ियां उतर ना सकें। जॉर्ज स्टीफनसन ने इसका कामयाब तजर्बा 1814 में किया, जिसके बाद इसने अपने बनाए हुए इंजन को और बेहतर किया और 1825 में एक नई पटड़ी बिछाई जिस पर रेलगाड़ियां 15 मील फी घंटा की रफ्तार से चली। इस इंजन का वजन 112 मन था। बाद में 1830 में सरकारी तौर पर इंग्लिस्तान में रेलवे का इफ्तिताह हुआ। रेलवे का कानून मंजूर होने के बाद जॉर्ज स्टीफनसन को इसका इंजीनियर मुकर्रर कर दिया गया और पूरे मुल्क में रेलवे लाइन बिछाने का काम इसके सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ जॉर्ज अपने बनाए हुए इंजन को मजीद बेहतर बनाता रहा और आखिर में 48 मील फी घंटे की रफ्तार से रेल चलाई। नाजरीन, अब बताते हैं डीजल वाला इंजन इस दुनिया में कैसे आया। 1900 की दहाई के इब्तदा से ही भाप के इंजनों की जगह आहिस्ता आहिस्ता बरकी और डीजल वाले इंजन लेने लगे और 1930 के आखिर में अक्सर जगहों पर बिजली और डीजल के इंजन भी इस्तेमाल होने लगे। 1980 के बाद भाप वाले इंजन मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए और मुकम्मल तौर पर डीजल और बिजली वाले इंजन इस्तेमाल होने लगे। नाजरीन, अब बताते हैं बर्रे सगीर में रेलवे निजाम कैसे आया। बर्रे सगीर में रेलवे की तारीख का आगाज 1845 में हुआ। इस साल कोलकाता से रानीगंज, मुंबई से कल्याण और मदारस से अरकुनम तक 3 रेलगाड़ियां तजर्बाती तौर पर चलाई गई। 13 मई 1861 को कराची से कोटड़ी की तरफ ट्रेन चलाई गई। 1862 को लाहौर से अमृतसर की गाड़ी का इफ्तिताह किया गया। अप्रैल 1865 में लाहौर से मुल्तान के दरमियान रेलवे का इफ्तिताह हुआ और 1870 तक 7680 किलोमीटर लाइन बिछाई गई और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम बड़े छोटे शहरों को रेल के जरिए मिला दिया गया। नाजरीन, अब बताते हैं पाकिस्तान रेलवे निजाम। 19
1947 में आजादी के बाद रेलवे लाइन का बंटवारा किया गया तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसके बाद इसे पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का नाम दे दिया गया। हिंदुस्तान से अलहदगी के वक्त पाकिस्तान रेलवे पूरे मुल्क का 8,122 किलोमीटर हिस्से को कवर करता था, जो कि आज तब्दील होकर 11,881 किलोमीटर तक फैल चुका है। पाकिस्तान रेलवे निज़ाम में सबसे बड़ी लाइन ML1 जो कराची से पेशावर तक है, दूसरी बड़ी लाइन ML2 जो कोटड़ी से अटक तक है, तीसरी ML3 जो रोहड़ी से चमन तक बिछाई गई और चौथी ML4 जो क्वेटा से जहादीन तक बलोचिस्तान में बिछाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऐसी ब्रांच लाइनें हैं जो गुज़श्ता काफ़ी सालों से पाकिस्तान रेलवे की मदद कर रही हैं। पाकिस्तान में ट्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। वज़ीर रेल ने पाकिस्तान महकमे की तरक्की के लिए विज़न 2025 पेश किया, जिसके तहत ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा करना, निज़ाम को बेहतर करना, वक्त की पाबंदी और मुसाफिर बरादर ट्रेनों में इजाफा करना, नए ट्रैकों की बहाली करना, निज़ाम में इस्लाहात और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। नाजरीन, ये हमने आपको रेलगाड़ी का सफर बताया। किसी दौर में रेलगाड़ी को घोड़े खींचा करते थे, लेकिन अब मेट्रो ट्रेन, टर्बो ट्रेन, इलेक्ट्रिक डीजल इंजन आ चुके हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी ने मजीद अभी तरक्की का सफर और भी करना है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे को हमेशा कायम दायम रखे, हमेशा रेलगाड़ी गरीब आवाम को सस्ता सफर फराहम करती रहे। आमीन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साजिद फटड़ मतलब ज़ख्मी को दो इजाज़त।